एक ऐसी कंपनी जो कभी अपने लॉसेस और कंट्रोवर्सी के लिए न्यूज में आती थी, आज वही कंपनी एक प्रॉफिटेबल टेक लेड हॉस्पिटलिटी जाइंट बन चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओयो की। एक टर्न अराउंड स्टोरी जो सिर्फ एक स्टार्टअप की कहानी नहीं, बल्कि इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम की एक मिसाल है। जहां पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से टर्न अराउंड हुआ, किस तरीके से अनलिस्टेड मार्केट में इसका बज है, जिससे कि आप सारा फायदा ले सके। तो सबसे पहले इनके नए बिजनेस मॉडल को समझते हैं। ओरेबल स्टेज लिमिटेड यानी ओयो एक टेक लीड शॉर्ट स्टे प्लेटफॉर्म है जो होटल और वेकेशन होम के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप करके कस्टमर को एकोमोडेशन बुकिंग देती है। सबसे बड़ी बात, आज ओयो 100% फ्रेंचाइजी मॉडल पर ऑपरेट करती है। ना कोई फिक्स पे आउट, ना ही मिनिमम गारंटी। होटल को ओयो के थ्रू सोल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस मिलता है। कस्टमर के लिए ओयो डायनामिक प्राइसिंग एल्गोरिथम यूज करता है और प्रॉपर्टी ओनर के लिए को ओयो ऐप एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, प्राइसिंग, रिव्यू, डिमांड बूस्ट सब मैनेज करने के लिए। तो अब यहां पर सवाल आता है कि चलो धंधा तो समझ गए, ओयो पैसे कैसे कमाता है? तो दोनों तरफ से रेवेन्यू से कमाता है, प्रॉपर्टी ओनर और कस्टमर। ओयो का टेक रेट 33 to 37% है, जो इनके कॉम्पिटिटर हैं, चाहे फेब होटल हो, मेक माई ट्रिप जैसे हो, उनसे काफी ऊपर है। ऑनर्स के लिए ओयो का फायदा क्या है? ऑनलाइन प्रेजेंस मिलती है, मार्केटिंग मिलती है, ब्रांडिंग का टेंशन खत्म हो जाता है। बैकएंड और बुकिंग का पूरा हेडेक ओयो ले लेता है और रिजल्ट क्या होता है? ऑनर्स की टॉप लाइन और प्रॉफिट दोनों बढ़ते हैं, क्योंकि आज की डेट में क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसके ये किंग बन गए। तो अब यहां पर हमें ये समझना पड़ेगा कि ओयो की फाइनेंशियल टर्न अराउंड जर्नी कैसे, राइट? यानी लॉस से ये प्रॉफिट में कैसे आए। तो लॉस मेकिंग जियोग्राफिक्स जैसे चाइना से एग्जिट हुआ, मिनिमम गारंटी स्कीम इन्होंने बंद कर दी, लो क्वालिटी होटल्स को हटा के सिर्फ इन्होंने स्केलेबल होटल पे फोकस किया, क्योंकि पहले ये सारी गलतियां ये कर चुके थे और गलतियों से इन्होंने सीखा और सीखते हुए पूरा एसेट लाइट फ्रेंचाइज मॉडल अडॉप्ट किया। तो रिजल्ट क्या हुआ? 2021 में इब्टा -44% था, 2024 तक +16% हो गया और 2026 के लिए इब्टा का प्रोजेक्शन 1660 करोड़ का है और Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में 200 करोड़ पेट रिपोर्ट किया गया, मतलब डबल है ईयर ऑन ईयर पे। 2026 ग्रॉस बुकिंग वैल्यू 31,508 करोड़ की है, रेवेन्यू 9,212 करोड़ का है। तो अब आता है इन्वेस्टर का एंगल, यानी ओयो शेयर कैसे खरीदे अगर सही लगता है तो यूजुअली जब तक ऐसी कंपनी लिस्ट होती है वैल्यूएशन बहुत ऊपर हो जाते हैं, लेकिन गुड न्यूज ये है कि आपको अब आईपीओ का वेट नहीं करना। इनक्रेड मनी ऐप के थ्रू आप ओयो, एनएससी और चेन्नई सुपर किंग जैसे हाई क्वालिटी अनलिस्टेड शेयर खरीद सकते हो। फायदा क्या है? नो ब्रोकरेज है, नो हिडन ट्रांजैक्शन फी है, एक्सपोर्ट का सपोर्ट है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी छोटी है, क्योंकि बहुत सारी जगह जहां आप अनलिस्टेड शेयर खरीदते हो वहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक अमाउंट ज्यादा होता है। कंप्लायंस और सेफ्टी को ये पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अनलिस्टेड शेयर में लिक्विडिटी कम होती है और लिस्टिंग के बाद 6 मंथ का लॉक इन होता है, लेकिन वही रिस्क के साथ अच्छा क्या है? अर्ली मूवर का भी एडवांटेज। लेकिन मेरा फर्ज क्या है? सब कुछ आपको बताऊं। तो प्रोसेस क्या है? इनक्रेड मनी ऐप पे जाएं, मनी के सेक्शन में जाएं, अनलिस्टेड शेयर एक्सप्लोर करें। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं ओयो की एक बेहतरीन स्ट्रेटजी। अगर आपको याद हो तो ओयो एक वक्त पर सिर्फ बजट होटल के लिए जाना जाता था, मतलब अगर आपको 1000-1500 के बीच में एक रूम बुक करना हो तो ओयो सबसे आसान ऑप्शन है। लोग बड़ी मीम भी बनाया करते थे, आई होप समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन अब दुनिया बदल रही है, आज के कस्टमर सिर्फ सस्ते होटल नहीं बल्कि क्वालिटी एक्सपीरियंस भी चाहते हैं, चाहे वो एक छोटी फैमिली ट्रिप हो, बिजनेस मीटिंग हो या लग्जरी वेकेशन। और इसी डिमांड को क्या किया, ओयो ने पकड़ा और अपनी स्ट्रेटजी को बदला, राइट? कैसे बदला? तो अब ओयो सिर्फ बजट ट्रेवलर के लिए नहीं है, बल्कि प्रीमियम ट्रेवल्स के लिए भी ब्रांड लॉन्च कर रहा है। जैसे पैलेट होटल, लग्जरी सेगमेंट की प्रॉपर्टी है जहां एम्बियंस और सर्विस एकदम हाई स्टैंडर्ड होता है। संडे होटल मिड प्रीमियम कैटेगरी का है, जो उन कस्टमर के लिए है जो बजट से थोड़ा ऊपर की क्वालिटी चाहते हैं। अब ये सिर्फ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया का ब्रांडेड और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट अभी सिर्फ 32% है, और ये मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के लग्जरी होटल सेक्टर में।
बाकी सब अनऑर्गेनाइज्ड है। तो मतलब अगले 5 से 10 सालों में क्या होगा, ब्रांडेड सेगमेंट डबल होने का पोटेंशियल रखता है। तो अगर आपको लगता है कि ओयो ने ये गेम समझ लिया है तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। ओयो अब उसी अपॉर्चुनिटी को पकड़कर आगे बढ़ने की कोशिश में लगा है। अब यहाँ पर ओयो का फ्यूचर ग्रोथ का 4 इंजन है। पहला, कॉर्पोरेट ट्रैवल और इवेंट। पहले जैसा कि मैंने बताया, ओयो सिर्फ फैमिली और पर्सनल स्टे के लिए जाना जाता था। अब कंपनी B2B मॉडल पे फोकस कर रही है, तो उससे क्या होगी, कॉर्पोरेट बुकिंग आएगी, एम्प्लॉय ट्रैवल पैकेज होगा और ऑफ साइट इवेंट के लिए भी कस्टमाइज सॉल्यूशन मिलेगा। और ये सेगमेंट क्या होता है, हाई वैल्यू कस्टमर को भी लाता है और इनकम को भी स्टेबल रखता है। दूसरा जो मैंने बताया, बजट होटल के साथ साथ अब ओयो ने संडे होटल और पैलेट होटल जैसी प्रीमियम कैटेगरी लॉन्च कर दी है। इससे एवरेज रूम प्राइस और प्रॉफिट मार्जिन दोनों बढ़ जाएंगे। यानी अब ओयो सिर्फ सस्ता रुकने वाला ब्रांड नहीं बल्कि क्वालिटी एक्सपीरियंस का भी ऑप्शन दे रहा है आपको। तीसरा है होटल एक्सीलरेटर प्रोग्राम। ओयो नए होटल ऑनर्स के लिए एक्सीलरेटर प्रोग्राम चलाता है जिसमें उन्हें टेक, मार्केटिंग और क्रेडिट फैसिलिटी का सपोर्ट मिलता है। एग्जांपल दे देता हूं, गोवा टूरिज्म के साथ पार्टनरशिप। इससे छोटे होटल्स को ग्रोथ मिलती है और ओयो को कमीशन रेवेन्यू। फिर बात करते हैं फूड एंड बेवरेज की। होटल के अंदर टाउन हाउस, कैफे और QSR चेन जैसी इनिशिएटिव शुरू की गई है और ये एक एक्स्ट्रा वर्टिकल है होटल के लिए 5 से 10% एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने का। और ओयो के ब्रांड को लाइफस्टाइल हॉस्पिटलिटी बनाता है और रेवेन्यू ऐड हो जाता है, तो इससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ओयो अपने ग्रोथ को सिर्फ इंडिया तक लिमिट नहीं रखा है। कंपनी ने स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन करके अपना ग्लोबल फुटप्रिंट एक्सपेंड किया है, जहां पर मेडकॉम्फी यानी ऑस्ट्रेलिया शॉर्ट टर्म रेंटल प्लेटफॉर्म किया, जैसे ओयो ओन्ड बेल्विया, उसको एक्वायर किया। इससे ओयो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मार्केट में क्या हुआ, ओयो घुस गया। मोटल 6 यूएस में एक ब्लॉकबस्टर डील थी। ओयो ने G6 हॉस्पिटलिटी को $525 मिलियन कैश डील में एक्वायर किया था और इसे नॉर्थ अमेरिका में ओयो का पोजीशन क्या हुआ, स्ट्रांग हुआ। चेक माई गेस्ट जो पेरिस में 27.4 मिलियन डॉलर में एक्विजिशन किया गया, जिससे ओयो ने प्रीमियम रेंटल होम सेट जो कैटेगरी है उसमें एंट्री मार ली। तो सिंपल शब्दों में बोलें तो ओयो आज सिर्फ एक होटल कंपनी नहीं बल्कि एक ग्लोबल हॉस्पिटलिटी जायंट बनने की तरफ बढ़ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर हम जाएं तो रितेश अग्रवाल फाउंडर हैं, अभी कंपनी में 31% का स्टेक रखते हैं, जो दिखाता है कि उनका पर्सनल कमिटमेंट पूरा स्ट्रांग है। सॉफ्ट बैंक विजन फंड सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, लगभग 45% का हिस्सा है, जो ओयो को ग्लोबल स्केल का बैकिंग दे रहे हैं। सिकोवा, लाइट स्पीड, एयरबिनबी जैसे बड़े नाम अर्ली इन्वेस्टर हैं जो इनकी क्रेडिबिलिटी और लॉन्ग टर्म सपोर्ट को दिखाते हैं। अगर इनके बोर्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडिगो एयरलाइंस के एक्स प्रेसिडेंट आदित्य घोष जैसे प्रोफेशनल जो हैं बोर्ड में, जो गवर्नेंस और मैनेजमेंट स्ट्रांग जो स्टैंडर्ड है उनको काफी स्ट्रांग बना रहे हैं। तो सिंपल शब्दों में क्या हुआ, फाउंडर का स्ट्रांग इन्वॉल्वमेंट, ग्लोबल इन्वेस्टर का सपोर्ट और प्रोफेशनल गवर्नेंस तीनों मिलकर ओयो को एक बैलेंस्ड और मैच्योर कंपनी बनाता है। अब वैल्यूएशन चेक की बात करें तो 2019 में ओयो का पिक वैल्यूएशन था $10 बिलियन का। दिसंबर 2024 के पास गिरकर आ गया था $4.6 बिलियन और आज का इम्प्लाइड वैल्यूएशन है 41,000 करोड़, 45 रुपए पर शेयर है। मतलब पिक के वैल्यूएशन मुकाबले आज ओयो डिस्काउंट में मिल रहा है और फंडामेंटल इंप्रूव हो रहे हैं, इसलिए करंट वैल्यूएशन इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है। तो दोस्तों ये कहानी थी एक स्टार्टअप की जो कभी एग्रेसिव एक्सपेंशन और लॉसेस के लिए हेडलाइन बनाता था और आज एक एसेट लाइट प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइज ड्रिवन मॉडल बन गया है और खुद को प्रूव कर रहा है और बहुत जल्दी लिस्ट भी होगा। तो अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है ओयो का ये जो नया मॉडल मैंने आपको पूरे वीडियो में सिखाया है दूसरे होटल को चैलेंज करेगा, हाँ या ना? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे सब ओयो के बारे में जान सके।